हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्लियर एग्जाम। फ्रेंड, आज है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज 9 जून है। तो 9 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो अभी विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो महासागरों को बचाने और इससे मिलने वाले संसाधनों की क्षति को रोकने के लिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेज़बानी करेगा? तो अभी कोलकाता बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेज़बानी करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बिम्स्टेक, इसका फुल फॉर्म है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमी कोऑपरेशन। तो ये क्या है? तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास 7 देशों का समूह है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो अभी जर्मनी देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जर्मनी की बात हुई है, तो ये है मैप में जर्मनी की कैपिटल बर्ले, करेंसी यूरो और प्रेजेंट टाइम में जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर और चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्च। कौन है? ओलाफ स्कॉल्च। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस क्रोंच और पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड, ये हैं जनार्दन प्रसाद, इन्हीं को अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ, वह कौन थी? तो अभी गीतांजलि अय्यर यह दूरदर्शन की पहली महिला अंग्रेजी एंकर थीं, इनका अभी निधन हुआ है। तो फ्रेंड, ये हैं गीतांजलि अय्यर। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ है? तो नालंदा ये बुक का नाम है और ये नालंदा यूनिवर्सिटी पर बेस्ड है। तो इसे अभी अभय के द्वारा लिखी गई है। तो ये फ्रेंड, ये हैं इमेज में अभय के, इनके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन अभी हुआ है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो अभी डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया। तो डीआरडीओ, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं समीर वी कामत। तो ओडिशा की बात हुई है, तो फ्रेंड, ये है मैप में ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर और प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल और ओडिशा के वेलर द्वीप का नाम चेंज करके अभी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो क्रूड स्टील का याद रखिएगा फ्रेंड, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना देश भारत बन गया है। तो अपना देश भारत जापान को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक देश बन गया है।
तो पहले नंबर पे कौन है? तो क्रूड स्टील उत्पादक में पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे जापान को पीछे छोड़कर अपना देश भारत बन गया है और तीसरे नंबर पे जापान है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो स्वास्तिक जो नाजीवाद के प्रतीक सिंबल हैं उस पर ऑस्ट्रेलिया अभी बैन लगाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसए की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो अभी आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थायी समिति की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी राजीव सिन्हा को पश्चिम बंगाल का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो पश्चिम बंगाल की बात हुई है फ्रेंड, ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता और कोलकाता आपको बताया था मैंने हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं सीबी आनंद बोस। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड ये हैं उपेंद्र सिंह रावत, इन्हीं को अभी युगांडा का राजदूत नियुक्त किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी खाद्य सुरक्षा सूचकांक की एक लिस्ट जारी हुई है तो उसमें अभी केरल शीर्ष पर रहा है। पहले तमिलनाडु शीर्ष पर था तो अभी तमिलनाडु को छोड़कर केरल नंबर 1 पर आ गया है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर केरल रहा है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे पंजाब है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। तो केरल की बात हुई है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान।